Hello students, question number 2 from JMN 2023, 6 April shift 2. The question is among the statements, यहाँ पर दो statements हमें given है S1 and S2. S1 में लिखा है कि this expression is divisible by 8 and S2 में लिखा है कि this expression is divisible by 144 for infinitely many n belongs to natural number. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले S1 को अगर चेक करें तो जो S1 में लिखा है 2 की पावर 2023 की पावर 2022 है. 2023 को मैं लिखूँगा 1999 प्लस 24 टू दी पावर 2022 लिखेंगे एंड माइनस 1999 टू दी पावर 2022 ऑलरेडी है. अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको एक्सपैंड करूँगा अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो सबसे जो पहला टर्म मिलेगा मुझे वो मिलेगा 2022 C0 और इंटू 1999 टू दी पावर पूरा आ जाएगा यानी कि 2022 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा 2022 C1 इंटू 1999 टू दी पावर एक कम हो जाएगा और इंटू 24 आएगा. से लेके इस तरीके से सारी टर्म्स आएगी और इधर 24 की पावर्स बढ़ेगी और लास्ट में आ जाएगा टर्म 2022 C2022 एंड 1999 की पावर 0 हो जाएगा और फाइनली यहाँ पर 24 टू दी पावर 2022 आ जाएगा माइनस 1999 की पावर 2022 ऑलरेडी है. तो ये वाला टर्म बेसिकली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले वाले टर्म से, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा और बाकी हर एक टर्म में 24 होगा. और अगर हर एक टर्म में अगर 24 होगा तो बेसिकली ये 24 के टाइप का कोई नंबर लिखा हुआ है जो कि ऑलवेज 8 से डिविजिबल होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब हम S2 को चेक करेंगे तो S2 को भी बिल्कुल इसी तरीके से चेक करेंगे. ये लिखा हुआ है 13 और इसको 144 से देखना है अगर डिविजिबल, तो इसको मैं लिखूँगा 1 + 12 लिखेंगे. तो 1 + 12 और टू दी पावर n है माइनस 11n आएगा एंड माइनस 13 आएगा. इसको एक्सपैंड कर दूंगा तो आ जाएगा 13 इंटू आएगा NC0 प्लस NC1 इंटू 12 आ जाएगा, फिर आएगा प्लस NC2 इंटू 12 का स्क्वायर आएगा और उसके बाद तो फिर पावर्स बढ़ेगी 12 की. माइनस 11n है ऑलरेडी और माइनस है 13, तो ये 13 से तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी 13 इंटू 12 आएगी और इंटू n आएगा बेसिकली यहाँ से और माइनस 11n आएगा. इसमें से 11n कर देंगे माइनस और बाकी जो भी टर्म्स होगी वहाँ से 12 स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा NC2 प्लस NC3 इंटू 12 बचेगा. इससे लेके इस तरीके से पूरी टर्म्स आ जाएगी. तो ये हमेशा एक इंटीजर होगा और 12 स्क्वायर उससे मल्टीप्लाइड है. और यहाँ से इसकी अगर बात करें तो यहाँ से अगर मैं इसको लिख लूँगा 12 इसको 11n को मैं 12 - 1 लिख दूँगा, 12n - 1 माइनस लिख देंगे. इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 13 और इंटू है 12n है माइनस इसको मैं लिखूँगा 12n 12 - 1 या इसको प्रॉपरली कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ऐसा करते हैं. तो इसको अगर माइनस करूँगा मैं तो 13 इंटू 12 करूँगा मैं तो 12 × 36 6 आ जाएगा, 3 कैरी होगा, 12 और 3 15 हो जाएगा तो 156n आएगा और उसमें से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 145 आ जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा 145. तो उसके बाद 145n होगा ये और प्लस है 12 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर कुछ k लिख देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से क्वांटिटी है ये. तो अगर n का वैल्यू यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे अगर उसने ये बोला है कि 144 से ये डिविजिबल होगा और कितने नंबर्स के लिए होगा, फॉर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स, तो बिल्कुल होगा. जब आप यहाँ पर ये वाला पहला वाला टर्म, ये वाला टर्म तो ऑलवेज डिविजिबल है 144 से, बट ये वाला टर्म डिविजिबल नहीं है. बट ये डिविजिबल बनाया जा सकता है जब आप n का वैल्यू 144 ले लोगे या n का वैल्यू 144 इंटू 2 लोगे या n का वैल्यू 144 इंटू 3 ले लोगे. से लेके इस तरीके से बहुत सारे नेचुरल नंबर्स आपको मिलेंगे जो कि जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा n की प्लेस पर तो ये डिविजिबल हो जाएगा 144 से. तो बहुत सारे इन्फाइनेटली मैनी नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन S2 इज़ ऑल्सो करेक्ट.
तो हमारा आंसर हो जाएगा कि बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।